जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप लोगों को मेरे कहानी सुनने के लिए आनंद ज्ञान मंथन में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज महर्षि वेद व्यास जी के रहस्य बताने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने और बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहें। आप लोग ध्यान से सुने, बहुत ही एक अच्छी कहानी और रहस्य मैं बताने जा रहा हूँ। संसार में जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में महाभारत ग्रंथ सबसे बड़ा है। उनका महान ग्रंथ बनाने वाले महर्षि व्यास जी हैं और इनके पिता का नाम महर्षि पसावर और माता का नाम सतवती था। महर्षि पसावर बड़े उच्च कोटि के विद्वान और तपस्वी थे। देश में दूर दूर तक इनका नाम था। बड़े बड़े सम्राट इनका आशीर्वाद पाने के लिए लड़ाई करते थे। महर्षि व्यास जी की बुद्धि बहुत तीव्र थी। जो बात ये एक बार सुन लेते थे उनका सदा याद रखते थे। हिमालय की गोद में इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उस समय पूरा साहित्य बिखरा हुआ था। सारी ऋचाएँ एक ऋषि के प्राप्त नहीं हो सकती थी। महर्षि व्यास ने अनुभव किया कि यदि वैदिक साहित्य की यही दशा देश में रही तो एक दिन सारा साहित्य समाप्त हो जाएगा। यह सोचकर आपने हिमालय से कन्याकुमारी तक और पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारत की यात्रा की। बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिले, मंत्र इकट्ठे किए। कहते हैं कि 28 बार वेदों के मंत्रों का संकलन व्यास जी ने किया। हर बार कुछ न कुछ कमी रह जाती थी। अंत में घोर परिश्रम करके वेदों को एक रूप दिया जो आज तक हमारे देश में प्रचलित है। इसी कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ा था। महर्षि वेद व्यास का कुछ समय बाद मालूम हुआ कि जो काम उन्होंने पूरा किया वह साधारण लोगों से नहीं हो सकता था। संसार के कल्याण के लिए कोई उपाय खोजने लगे। अंत में महाभारत लिखने की प्रेरणा हुई। मनुष्य के रूप में यह जानते थे मनुष्य पाप की ओर न चला जाए, यह सोचकर उन्होंने महाभारत के रूप में छोटी बड़ी अनेक कथाएं रच दी। सब प्रकार के चरित्रों का इसमें समावेश कर दिया। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको भली भांति इन्होंने समझाया। प्रसिद्ध गीता इसी महाभारत में है। एक कथा प्रसिद्ध है, जब वेद व्यास जी महाभारत लिखने बैठे तब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ी कि उनके कहे अनुसार लिखता चले। बड़ी खोज करने के बाद इनको गणेश जी मिले। उन्होंने लिखना तो स्वीकार कर लिया, पर गणेश जी एक शर्त रख दी, बोलते बोलते आप अटकेंगे नहीं तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेद व्यास जी ने उनका शर्त स्वीकार कर लिया। कार्य शुरू हुआ। गणेश जी और वेद व्यास जी की कृपा का ही फल है कि जो आज हमें महाभारत जैसा बहुमूल्य अनुपम ग्रंथ मिला। महाभारत में कुछ कथा तो कौरवों और पांडवों की है, पर इसके साथ साथ ही अनेकों और पात्र हैं जिनको इन्होंने महाभारत में सजाया और महाभारत के आधार पर अनेक कवियों ने उत्तम उत्तम ग्रंथ लिखे हैं। महाभारत ग्रंथ आज भी अपने ढंग से अनुपम ग्रंथ है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि जी एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और इन्होंने ही महाभारत के रचना की और इन्होंने महाभारत ग्रंथ लिखा, जो बहुत खुशी की बात है। जो हम लोगों को एक महाकाव्य मिला, महाग्रंथ मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मेरी कहानी सुनने के लिए। आज मैं कहानी यहीं समाप्त करता हूँ।